नमस्कार साथियों, परी कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, किसी व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन की कहानी है और वो परिवर्तन कैसे आता है वो आप कहानी में सुनिएगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। जॉन नाम का एक गरीब लड़का था। वो जब बहुत छोटा था तो उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसकी माँ दूसरों लोगों के घर में काम करके उसका और अपना पेट भरती है और उसे स्कूल में भेजती है। अब जब जॉन लगभग 10 साल का था, उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है और अब वो इस दुनिया में अकेला रह जाता है। अब जॉन को अपने जीवन के लिए खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। कुछ दिन वो ब्रश बेचने वाले एक आदमी के साथ रहता है जो उसे थोड़े बहुत पैसे दे देता था। फिर कुछ समय बाद वो बाजा बजाने वाले आदमी के साथ रहने लगता है। वो उसके साथ गलियों में जाकर गाना गाता था और उससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती थी। लेकिन वो बाजा बजाने वाले आदमी को शराब की लत थी, तो वो शराब के नशे में जॉन को अक्सर मारता पीटता था। कुछ दिन बाद जॉन उसे छोड़कर चला जाता है। अब वो उसे छोड़ने के बाद गली के बेकार और दुष्ट लड़कों के साथ रहने लगता है और उनके जैसा हो जाता है। वो चोरी करने लगता है, लोगों की जेबें काटने लगता है। एक बार पुलिस उसे पकड़ लेती है और बाल सुधार गृह में उसे डाल देती है। वहां जॉन लकड़ी बनाने वाली कुर्सियां कैसे बनती है वो सीखता है। 7 साल तक वो वहां रहता है और 7 साल बाद जब वो वापस आता है, फिर वो शहर की गलियों में अपने पुराने और आवारा और बदमाश लड़कों के साथ घूमने लगता है और बुरे काम करने लगता है। एक बार जॉन ने एक दुकान की अलमारी से एक जोड़ी जूते चुरा लिए और वो पकड़ा गया। फिर उसे 1 साल की कैद की सजा हुई। दूसरी बार वो डकैती करते पकड़ा गया, फिर उसे 5 साल कैद की सजा हुई। साथ में उसके कुछ साथियों को भी सजा मिली। जब वो सजा काट के आया, उसके पास कुछ पैसे थे। वो घूमता हुआ एक बुढ़िया के पास पहुंचा और उसने खुद को एक यात्री बताया। उसने कहा, मेरा जहाज पानी में डूब गया है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। बुढ़िया ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे मकान किराए पर दे दिया। एक बार वो घूमते घूमते उस जगह जहाँ पहुँचता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसे एक स्कूल दिखाई देता है। उसे याद आता है कि वो इसी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का दरवाजा खुला होता है, वो स्कूल के अंदर चला जाता है। वहाँ वो कमरा देखता है जहाँ उसकी क्लास लगती थी। उस समय भी वहाँ कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था और शायद वो उन्हें कोई कहानी सुना रहा था। उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा था, बुरा काम करने के बाद अगर कोई मनुष्य उसके लिए पछताता है तो भविष्य में बुरे काम करने छोड़ देता है। इससे उसके मन को शांति और सुख मिलता है। जॉन ने जब ये शब्द देखे तो उसे बहुत भावुकता महसूस हुई। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। जॉन कुछ देर वहां खड़ा रहा, चुपचाप बच्चों को देखता रहा। पहली बार उसके अंदर एक अजीब भावना पैदा हो रही थी। उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें भर आई और उसने दुखी होकर अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुपचाप वहां से चला गया। पर ब्लैक बोर्ड पर लिखी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो मन में बुदबुदाया, अभी भी मेरे को शायद देर नहीं हुई है, अभी भी मैं दूसरों की तरह ईमानदारी और इज्जत से रह सकता हूँ और निडर होकर सो सकता हूँ। वो मन ही मन तय कर लेता है कि अब वो चोरी और डकैती नहीं करेगा। वो मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना जीवन गुजारेगा। तभी उसे ध्यान आता है कि शहर में एक जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और तो वो वहाँ जाता है और उसे काम मिल जाता है। वहाँ वो ईंट पत्थर ढोने का काम करता है। उसे प्रतिदिन कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है। उसका ठेकेदार उसको बहुत अच्छा मानता है कि वो इतना मेहनती है। जॉन सारा दिन पत्थर ढोता था, रात को ढाबे में खाना खाता और आराम से सो जाता था। पत्थर उठाने से उसके हाथ खुरदुरे और सख्त हो गए थे। उसके आंखें अंदर को धंस गई थी और वो थोड़ा कमजोर भी हो गया था। लेकिन वो खुश था, संतुष्ट था, क्योंकि बिना किसी डर के वो सब तरफ घूम सकता था, सब जगह जा सकता था और चैन से सो सकता था। फिर एक दिन उसको एक दोस्त मिलता है, मतलब उसका एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन।
वो अपने गांव से शहर मजदूरी करने आया होता है। उसका नाम फ्रैंकलिन होता है। धीरे धीरे जॉन और उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जॉन को फ्रैंकलिन का सरल स्वभाव और ईमानदारी अच्छी लगती है। वो मन ही मन फ्रैंकलिन को अपने छोटे भाई जैसा मानने लगता है। फ्रैंकलिन भी जॉन का साथ पाकर खुश हो जाता है। फिर जॉन और फ्रैंकलिन ने एक कमरा किराए पे लिया। कमरे का किराया ज्यादा होने की वजह से उन्होंने एंड्रू नाम के एक और व्यक्ति को अपने साथ रख लिया। वो तीनों एक साथ कमरे में रहते थे और किराया देते थे। जॉन और फ्रैंकलिन अक्सर साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते फिरते खाते थे, मतलब वो एक साथ ही अपना एंजॉय करते थे। फ्रैंकलिन जॉन को अपनी गांव की बातें बताता था कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे अपना जीवन जीते हैं। जॉन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता था, लेकिन जॉन को हरदम एक डर रहता था कि कहीं फ्रैंकलिन को उसके पास के बारे में कुछ पता ना चल जाए, कि पास में वो चोरी करता था, डकैती करता था और उससे कहीं दोस्ती ना तोड़ दे। कभी कभी जॉन के मुंह से कुछ भद्दे शब्द निकल जाते थे, जिन्हें सुनकर फ्रैंकलिन को हैरानी तो होती थी। फ्रैंकलिन जब भी जॉन से उसके पास के बारे में पूछता था तो वो बात टाल देता था। धीरे धीरे फ्रैंकलिन को शहर का जो जीवन है अच्छा लगने लगा और वो पहले जैसा भोला और सीधा नहीं था। उसको नए नए शौक लग गए थे। वो रात को बाहर अकेला ही घूमने चला जाता था, देर से लौटकर वापस आता था और अब वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने लग गया था। वो जॉन से भी पैसे मांगता था और उसे देना भूल जाता था। जॉन ने फ्रैंकलिन में आ रहे इस चेंजेस को देखा, उसने इस परिवर्तन को देखा, पर कुछ नहीं बोला वो। एक दिन शाम को जब जॉन अपने कमरे में जा रहा था तो उसे अंदर से जोर जोर से किसी के बोलने की आवाज आई। वो बाहर खड़े होकर बातें सुनने लगा कि कमरे के अंदर कौन है, कौन ही बातें कर रहा है। कमरे के अंदर उनका तीसरा रूममेट एंड्रू होता है, जो मकान मालिक से चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा होता है कि कल मैंने अपने बैग में 3 सोने के सिक्के रखे थे, पर उसमें अब वो नहीं है। मुझे पता है जॉन और फ्रैंकलिन में से ही किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं आपको अपने सिक्के की पहचान बता देता हूँ, या तो आप उनसे मेरे सिक्के वापस ले लो या मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मकान मालिक कहता है पहले चेक तो कर लो ये पैसे उन्होंने लिए हैं कि नहीं लिए हैं, चुराए हैं कि नहीं चुराए हैं। एंड्रू कहता है ठीक है, फिर तुम उनके सामान की तलाशी ले लो। कमरे के बाहर खड़ा जो जॉन होता है वो डर रहा होता है, क्योंकि उसे भी फ्रैंकलिन पर शक था, क्योंकि काफी दिन से फ्रैंकलिन उससे कर्ज मांग रहा था और घूम रहा था, फिर रहा था, तो वो समझ रहा था कि ये सब शायद फ्रैंकलिन ने ही किया है। तभी उसे कमरे से एंड्रू की आवाज सुनाई देती है, मिल गए, मेरे सोने के सिक्के मिल गए, और ये सिक्के फ्रैंकलिन के बैग से ही मिलते हैं। एंड्रू कहता है अब तो वो फ्रैंकलिन को जेल की हवा खिलाकर रहेगा। कमरे के बाहर खड़ा जॉन सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज सुनता है। वो फ्रैंकलिन होता है। अब फ्रैंकलिन मुसीबत में पड़ने वाला था, ये सोचकर जॉन सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे बचाऊंगा। वो सोचता है मैं इसे बचाऊंगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगा जेल। तो वो कमरे के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि एंड्रू से और मकान मालिक से, अरे फ्रैंकलिन पर क्यों नाराज हो रहे हो, तुम्हारे सिक्के मैंने चुराए थे और फ्रैंकलिन के सामान में छिपा दिए थे। मैं ही चोर हूं, तुम पुलिस को बुला लो, मैं यहीं खड़ा हूं, कहीं भागूंगा नहीं। पर उससे पहले मुझे कुछ देर अकेले में अपने दोस्त फ्रैंकलिन से बात करनी है। वो कहता है देखो फ्रैंकलिन भी आ गया है। फ्रैंकलिन कमरे में आता है धीरे धीरे। उसे पता चल जाता है कि उसे चोरी पकड़ी गई है। वो गर्दन झुकाकर वहां खड़ा हो जाता है। जॉन उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, उसके कान में कहता है कि तुम चुप रहना, तुम कुछ मत बोलना। वो लोग बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही फ्रैंकलिन अपना माथा पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाता है। तो जॉन उससे कहता है कि फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि चोरी तुमने की है। मैं ये बात जानता हूँ कि चोरी के जुर्म में तुम्हें 6 महीने की कैद भी हो सकती है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। एक बार जेल जाने से आदमी पक्का अपराधी बन जाता है, वो पुलिस की नजरों में आ जाता है। मैं ये सब जानता हूँ क्योंकि मैं भी कई बार जेल जा चुका हूँ। फ्रैंकलिन हैरान होकर उसकी ओर देखने लगता है। जॉन कहता है कि हाँ फ्रैंकलिन, मैं सचमुच कई बार जेल जा चुका हूँ। मैंने जेल में देखा है कि किस तरीके से पुराने खूंखार कैदी नए अपराधियों को पक्का बदमाश बना देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। इसलिए ये चोरी का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करोगे। ये सुनकर फ्रैंकलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगता है और जॉन से माफी मांगता है।
और कभी ना चोरी करने का वादा करता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और पुलिस कमरे में आती है। जॉन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अपना अपराध कबूल कर लेता है। पुलिस जॉन को ले जाने लगती है। जॉन फ्रैंकलिन को देखता है कि उसकी आंख में पश्चाताप के आंसू है। फ्रैंकलिन जॉन को तब तक देखता रहता है जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोगों की ऐसे हेल्प कर देते हैं अपनी लाइफ की जर्नी देख के। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे विश्वास है ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप मेरी कहानी सुनते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू करती हूँ। आगे भी आपके साथ ऐसी अच्छी कहानी लाती रहूँगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।